जो कि मैच कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान जारी और सारी था, वो फिनाले हुआ खत्म और लाहौर कलंदर इस फिनाले को ले चली है। अगर कमबैक हो तो लाहौर कलंदर की तरह और मेरी तरह होना चाहिए, और अगर डाउनफॉल हो तो इन भाई की तरह होना चाहिए। मैं जीत रहा हूं, कोई मेरे नजदीक भी नहीं लग रहा। हाँ देखो मैं कितने मैच जीत गया। मैं प्ले ऑफ का पाकिस्तान सुपर लीग का अंत हो चुका है, क्योंकि अब शाहीन शाह अफरीदी की टीम ने इस सीजन के खिताब को अपने नाम कर लिया है। जीत के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड भी बन गए हैं, क्योंकि T20 के इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत है और अब शाहीन शाह अफरीदी की टीम का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। नईम एक तरह से दरियाफ्त आप समझ सकते हैं, क्योंकि नईम और हसन ने जो है वो सबसे ज्यादा, दोनों ने मिलकर कोई 50 या 51 छक्के लगाए हैं। आप सोचें कि ये हमारी जो यंग ब्रिगेड है, इनमें कितना ज्यादा एक तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने का शौक है। और पीएसएल की चैंपियन बनने के साथ जो पीएसएल का फाइनल हुआ है ना, बिलीव मी के जनाब, अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन क्रिएट ना हुई होती तो आज भारतीय मीडिया के ऊपर दो खबरें चल रही होनी थी। एक तो जोकर्स का ग्रुप प्लस गुप्ता साहब का जो चैनल है, उन्होंने यह कहना था कि जनाब देखें ये होता है फाइनल, जो कि किसी तौर भी वन साइडेड नहीं था। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन पहले 9 एडिशन से बिल्कुल मुख्तलिफ रहा। इस बार कई ऐसे रिकॉर्ड बने जो कि इससे पहले कभी भी नहीं बन सके थे, और उसके अलावा पीएसएल 2025 का फाइनल मैच एक रिकॉर्ड फाइनल साबित हुआ। उसमें कई रिकॉर्ड टूटे, उनकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। करोड़ों की बारिश होगी पीएसएल के फाइनल की प्रेजेंटेशन के अंदर। जी हां, अगर बात करें बेस्ट बल्लेबाज की पीएसएल का, तो वो अवार्ड मिला हसन नवाज को, जिसको 35 लाख रुपया पाकिस्तानी दिया गया। हनीफ मोहम्मद जो कैप थी वो साहिल फरहान को मिली और शाहीन शाह अफरीदी को मिली है, वो अलग वैल्यू है। लेकिन बेस्ट बैटर थे हसन नवाज, 35 लाख रुपया। मुकाबला जीत सके ना, फाइनल का एक मुकाबला भी जीत सके। लाहौर कलंदर ने मैच जीतने के साथ साथ इनको भी बम्बू करके रख दिया। बड़ा बोल रहे थे, कभी बोलते थे मेरी इस्लामाबाद जीतेगी, कभी बोलते थे मेरी कराची किंग जीतेगी, कभी बोलते थे मेरी कोयटा जीतेगी, लेकिन एक भी टीम इनकी जीत ना सकी और लाहौर कलंदर के सांचे के आगे खड़ी ना हो सकी। तमाम बर्बाद कर दिया लाहौर कलंदर ने इनकी टीमों को, इनसे जुड़ी तमाम हमायतों को लाहौर कलंदर ले उड़ा। दमादम मस्त कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर, क्या कहेंगे आज आपको? लाहौर कलंदर ने बम्बू करके रख दिया, कुछ नहीं छोड़ा आपके लिए कहने के लिए। देखिए बिल्कुल मैच हमारे हाथ में आ गया था। वही बात है कि हलवा मुंह को तो आ गया था बिल्कुल, लेकिन हम खा नहीं सके, क्योंकि आखिरी 20 गेंदों पे तकरीबन 60 रन। इवन कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि शायद आवाम जा नहीं रही, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट है लाहौर के लिए वो तकरीबन 15 को टच कर रहा था, 15-16 को। इट्स अनबिलीवेबल, इतना बड़ा फाइनल। मैं जरूर हार गया, ये जरूर जीत गया लाहौर। मुबारक हो, इनको भी मुबारक हो। लेकिन पीएसएल आपके भाई के नाम हुआ। पीएसएल 10 का इससे बड़ा फाइनल मेरे भी ख्याल से हो सकता था, जो आज हो गया। बहुत ही बड़ा फाइनल। इस मैच में कोयटा का भी पलड़ा पहले भारी रहा, जब तक हसन नवाज खेल रहे थे। फिर जब वो आउट हो गए, पूरा जो मोमेंटम था वो लाहौर के पास चला गया। फिर आखिरी ओवर में जो फहीम अशरफ ने जिस तरह से मिर्जा को अटैक किया, 23 रन 26 रन मार डाले उस ओवर में। एकदम से जब 200 आप कह लो कि टपाल जैसे ही 200 आपका कोयटा ग्लैडिएटर्स, एकदम से जो मोमेंटम था वो सारा का सारा जो कोयटा के पास चला गया। फिर उसके बाद मोहम्मद नईम ने जिस तरह से बैटिंग की, लेकिन जिस तरह से विकेट्स गिर रही थी, अली साहब एंड में जो कर दिखाया वो सिकंदर रजा और खुशहाल पेरेरा ने। सिकंदर रजा वो है, आप इमेजिन कीजिए, वो कल टेस्ट मैच खेल रहा था इंग्लैंड में, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का टेस्ट मैच। थैंक्स टू इंग्लैंड कि उन्होंने टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म किया। इस बंदे ने फ्लाइट ली। ये आप इमेजिन कीजिए कि लाहौर कलंदर ने अपनी 2 शीटें तैयार की हुई थी, 2 शीट्स जो प्लेइंग 11 की थी। एक में नाम था सिकंदर रजा का, एक में नहीं था। क्यों? क्योंकि जब टॉस हो रहा था सिर्फ 10 मिनट पहले वो पहुंच गए। उन्होंने फोन किया सिकंदर रजा ने लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को कि भाई मेरा जहाज पहुंच गया। फौरन से आप कह लो कि जो जल्दी से उनको क्लियर करवाया, और फौरन से गाड़ी तैयार खड़ी हुई थी बाहर, वो भागते हुए। शाहीन शाह अफरीदी की टीम लाहौर कलंदर्स ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है और फाइनल मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने हराया है। लाहौर कलंदर्स ने तीसरा पाकिस्तान सुपर लीग का खिताब जीता है। आपको बता दें कि 202 रनों को चेस कर ये रिकॉर्ड बन चुका है, क्योंकि अभी तक T20 के किसी भी फाइनल में इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं हुआ था। पाकिस्तान सुपर लीग विजेता टीम को $5 लाख यानी कि करीब $4.25 करोड़ रुपए, जबकि उप विजेता को $2 लाख हैं, और ये अमाउंट होता है लगभग 70 लाख रुपए का। हालांकि ये बहुत कम पैसे हैं, इससे ज़्यादा पैसे तो आईपीएल में किसी खिलाड़ी को ऑक्शन में मिल जाते हैं, जो पूरी टीम को यहाँ पे मिल रहे हैं। मुकाबले की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 201 रन बना लिए थे, और लग रहा था कि ये लक्ष्य जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे पहले फाइनल में कभी भी किसी टीम ने इतना बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया था, और ऐसे में चेस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तभी तो ये एक रिकॉर्ड विन है, और 201 रनों में सबसे ज़्यादा
हसन नवाज ने 76 रनों की पारी खेली थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से बाकी बल्लेबाजों ने अपना छोटा छोटा योगदान दिया। वहीं लाहौर कलंदर्स की तरफ से कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 24 रन खर्च कर 3 विकेट लिए। सलमान मिर्जा और हैरिस रऊफ को 2-2 विकेट मिले। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स जब चेस करने के लिए उतरी 202 रन, तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐतिहासिक पारी जो है वो कुशल परेरा खेल देंगे या फिर T20 क्रिकेट में एक बड़ा इतिहास जो है लाहौर कलंदर बनाने वाली है। 19.5 ओवर में ही 204 रन 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बना दिए। फ़खर जमा 11 बनाकर आउट हुए तो मोहम्मद नदीम 46 रन, अब्दुल्ला शफीक ने महत्वपूर्ण 41 रनों की पारी खेली तो कुशल परेरा ने 62 और सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर 2 छक्के 2 चौके लगाकर 22 रन बनाए और मैच जिता दिया। ये T20 इतिहास में सबसे बड़ा टोटल है। फाइनल तुम लोग तो कहते थे यार शाहीन शाह अफरीदी का 2022 में फुतू लगा था, 2023 में राशिद खान की वजह से लाहौर कलंदर चैंपियन बन गई थी। शाहीन का कोई कमाल नहीं था। आज क्या हुआ? आज किसका कमाल है? लो 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 लो, आज पंजाबी पुणा जो है ना वो जाग गया क्योंकि लाहौर कलंदर वंस अगेन पीएसएल की चैंपियन बन गई है। और पीएसएल की चैंपियन बनने के साथ जो पीएसएल का फाइनल हुआ है ना, बिलीव मी कि जनाब अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन क्रिएट ना हुई होती तो आज भारतीय मीडिया के ऊपर 2 खबरें चल रही होनी थी। एक तो जोकर्स का ग्रुप प्लस गुप्ता साहब का जो चैनल है, उन्होंने यह कहना था कि जनाब देखें ये होता है फाइनल, जो कि किसी तौर भी वन साइडेड नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में जब कभी वन साइडेड मैच हो जाए ना तो यहां पे ढिंडोरा पीटा जाता है कि ये भी कोई लीग हुई। लेकिन हर दफा फाइनल मैच के अंदर आकर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैच का जो मजा है वो ना सिर्फ दुबाला हो जाता है बल्कि यहां तक कहा जाता रहा है माजी में, और आज के मैच को देखकर भी यही कहा जाएगा कि सदियों ये मैच याद रखा जाएगा। और जहां भारतीय मीडिया ने आज ये रिपोर्ट करना था ना कि सदियों ये मैच याद रखा जाएगा, वहीं पर भारत के अंदर मातम भी मनाया जाना था। आज ऑफिशियली भारतीय मीडिया के जो चैनल्स हैं उन्होंने पीएसएल को कवरेज नहीं दी, लेकिन दिल ही दिल में भाईजान वो मातम मना रहे होंगे क्योंकि इस पीएसएल सीजन 10 ने पाकिस्तान को 2 बड़े 6 सीटिंग खिलाड़ी जो हैं वो भी दे दिया है। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर और जो पावर प्ले वाला मसला था वो भी इस पीएसएल सीजन की वजह से जनाब सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरा, जो लोग ये कहते थे कि आईपीएल के पैरेलल तो कोई लीग चल ही नहीं सकती, आईपीएल के पैरेलल तो कोई लीग चल ही नहीं सकती, आज पीएसएल फाइनल ने उन सब के मुंह पर भी तमाचा मार दिया। क्योंकि पीएसएल के जो लड़के हैं वो पिक होकर आईपीएल के अंदर जा रहे हैं और आईपीएल ये जो 1 वीक एक्सटेंड हुआ है ना, अब उन खिलाड़ियों को आईपीएल पिक कर रहा है जो पाकिस्तान सुपर लीग माजी में खेल चुके हैं। सो आज पीएसएल फाइनल ने क्या कुछ किया है, किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को जनाब मजीद मजबूत किया है, वो कौन से 2 लड़के हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट के जो प्रॉब्लम्स थे। मौका था कि पीएसएल के किसी सीजन में श्रीलंकन प्लेयर्स चमके हों। इससे पहले श्रीलंकन प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग में ज्यादा मौके नहीं दिए गए थे, लेकिन इस बार ना सिर्फ पीएसएल के फाइनल मैच का जो मैन ऑफ द मैच था वो श्रीलंकन प्लेयर था, बल्कि उसी ने फतह की बुनियाद रखी। इसके अलावा भी बहुत सारे श्रीलंकन प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पीएसएल में क्या क्या मुख्तलिफ था। एक तो ये कि ये सिर्फ दूसरा मौका है कि कोई इमर्जिंग प्लेयर पीएसएल का मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा। इस बार हसन नवाज ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। इससे पहले 2023 में मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलने वाले फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, वो भी इमर्जिंग कैटेगरी में मुंतखब किए गए थे। और उसके साथ साथ अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार छक्कों की बरसात देखने को मिली। ये तारीख में पहला मौका है, जिसकी तफसील में आगे बयान करूंगा, कि 500 से ज़्यादा छक्के लगे और इनमें से 51 छक्के यानी कि 51 छक्के सिर्फ 2 बैटर्स जो कि इमर्जिंग प्लेयर्स थे, एक लाहौर कलंदर के ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद नईम और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हसन नवाज, इन दोनों ने मिलकर 51 सिक्सेस लगाए और फाइनल मैच के रिकॉर्ड भी तोड़े। उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और अहम बात यह भी है कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए टूर्नामेंट शुरू में उतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहा था जितना कि आखिरी मस्ट विन गेम, यानी कि एक तरह से नॉकआउट मैचेस थे लाहौर कलंदर के लिए। इन 4 मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस दी। एक वो मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ था, जिसको जीत कर ही वो प्ले ऑफ में पहुंच सकते थे। उसके बाद एलिमिनेटर 1, फिर एलिमिनेटर 2, फिर फाइनल। ये 4 मैचेस में वो मजमूई तौर पर 10 शाहीन शाह अफरीदी 35 लाख रुपया। इसी के साथ साथ बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर जो पीएसएल का रहा है वो रहा है मोहम्मद नईम, उसको भी 35 लाख रुपया मिला।
साथ ही साथ बेस्ट ऑलराउंडर पीएसएल का उसका अवार्ड मिला सिकंदर रजा को 35 लाख रुपया। ये बड़ी ज्यादा वैल्यू है। इसके अलावा बड़े सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन ये मैं बड़े बड़े अवार्ड्स आपको बता रहा हूं। बेस्ट फील्डर की बात की जाए तो यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी आ जाती है। पेशावर ज़ल्मी के अब्दुल समद, जिन्होंने 8 कैचेस पकड़े थे, सेंसेशनल कैचेस पकड़े थे, अब्दुल समद को 35 लाख रुपया ये अवार्ड मिला। इसी के साथ साथ बेस्ट विकेट कीपर इस टूर्नामेंट का कौन था? एनी गेस? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस को 35 लाख रुपया मिला पेशावर ज़ल्मी के। बेस्ट टीम स्पिरिट ऑफ द अवार्ड, किस पीएसएल की टीम में सबसे ज्यादा अच्छा स्पिरिट था, वो अवार्ड किसको मिला है? पेशावर ज़ल्मी को। मतलब कि जीता लाहौर कलंदर है, लेकिन जो 3 अवार्ड है ना वो पेशावर ज़ल्मी को मिल गया। 35 लाख रुपया पेशावर ज़ल्मी को मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो कि पीएसएल का बहुत बड़ा अवार्ड था, वो भी मिला है हसन नवाज को। हसन नवाज को 30 लाख रुपया ये मिला। 35 लाख उनको बेस्ट बैटर का। लाहौर कलंदर ने पीएसएल 2025 का फाइनल जीतकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए और कई टैलेंट भी सामने आए, जैसे कि मोहम्मद नईम क्या हिटिंग करते हैं और हसन नवाज जिन्होंने तबाही फेरी है फाइनल मैच में भी कोयटा की जानिब से। ये इस तरह के लड़के आगे टीम में चलकर बहुत फायदा देंगे पाकिस्तान टीम को। शहीनशाह अफरीदी ने तीसरी मर्तबा लाहौर कलंदर को चैंपियन बनाया। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें।